आज 2567 भगवान बुद्ध की जन्म जयंती और महाबोधि महाविहार के प्रांगण से मैं बदन सत्यानंद महाथेरो महाबोधि महाविहार का पूर्व मुख्य पुजारी होता हूँ। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये भगवान बुद्ध की बैसाखी पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी देशवासियों को और ख़ास करके बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बहुत सारी मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं। आज ये बैसाख पूर्णिमा का महत्व भगवान बुद्ध के समय से और कितना ये बौद्ध उपासकों के लिए महत्वपूर्ण है, इस विषय को लेके हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये तभी से है भगवान बुद्ध के समय से और बैसाख पूर्णिमा का बौद्ध समाज के लिए एक बहुत ही मंगलकारी दिन होता है और उस मंगलकारी के लिए सभी बौद्ध उपासक और बल्कि विश्व के सभी जितने भी बौद्ध कंट्रियां हैं उन सब में इसको बड़े हर्ष उल्लास से मनाए जाते हैं और कैलेंडर के अनुसार अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग तिथियों में इसको मनाते हैं। लेकिन भारत में ये बैसाख पूर्णिमा जो पड़ती है वो एक ही समय में पूरे भारत में मनाई जाती है और ख़ास करके बोध गया का अपना महत्व है। जो लोग इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इस बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार में दर्शन हेतु आए हुए हैं, उन सभी के लिए मैं स्वयं भगवान बुद्ध से निवेदन करता हूं कि उनकी सारी मंगल कामना पूरी हो। और ऐसा देखा भी गया है, पूर्व में जो लोग यहाँ पर बैसाख की पूर्णिमा के दिन अपनी जो मांग रखते हैं वो विदिन एक साल में पूरा हो जाता है। ऐसा वो मांग करने वाले उपासक मुझे स्वयं आके बताते हैं, तो बड़े हर्ष से मेरा क्या है सीना चौड़ा होता है कि एक साल में ही भगवान बुद्ध ने उनकी क्या मांग पूरी कर दी और मांग पूरी करने के साथ साथ उनके जीवन में खुशियां ला दी। कई ऐसे दृष्टांत उनके जीवन में गुजरे और मेरे को भी मेरा भी जीवन यहाँ अभी 30 साल पूरा होता है। मैं 1992 में बंते जी के साथ आया था, उसी समय से मैं बरकरार इस बुद्ध गया की धरती पर विराजमान हूँ। मेरा मन नहीं किया वापस जाने का कि मैं अपने निवास स्थान को चला जाऊँ, ऐसा मेरा मन नहीं किया। मैं स्वयं इसी स्थान में अपने को कार्य क्षेत्र मान लिया कि मेरा ये बुद्ध गया महाबोधि महाविहार जब तक मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं स्थान छोड़ूंगा नहीं। और मैं अभी जो उपासक लोग आते हैं उनकी आराधना भगवान बुद्ध तक पहुंचाता हूं। भगवान बुद्ध उनको पूरा करने में सक्षम है, उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा मेरे को संसार में नहीं मालूम होता कि जो बौद्ध उपासक की जो रिक्वेस्ट है उसको विदिन एक साल में उसको सफल कर दें। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिन लोगों ने कोई भी समस्या रही हो, वो मानसिक समस्या रही हो, आर्थिक समस्या रही हो या कोई दूसरी समस्या रही हो, उनको समाधान भगवान बुद्ध ने सकुशल पहुंचा दिया, उनको लाभ पहुंचाया है। ऐसा भगवान बुद्ध के समय से और आज तक बौद्ध उपासक बड़ी निष्ठा से और लगन से भगवान बुद्ध को नमन करने के लिए आते हैं। तो भगवान बुद्ध उनकी निष्ठा और लगन को देखते हुए वो लोग बिल्कुल भगवान बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जो लोग अभी जो इस प्रांगण में जो लोग हैं उनके लिए भी मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो लोग बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान को अपना निवेदन दें और निवेदन के साथ साथ वो अपना जो श्रद्धा है, श्रद्धा भावना से जो भी अपना दान स्वरूप है, दान आर्थिक दान है, वो भगवान बुद्ध के मंदिर में दान दें। वज्रासन के नीचे भी दान पात्र रखे हुए हैं, वो भगवान बुद्ध के जो महाबोधि महाविहार की प्रबंधन कमेटी है उनके द्वारा दान पात्रों की व्यवस्था की गई है, वो दान पात्र में दान दें ये और श्रद्धा से दान दें कि हे भगवान मेरे ये काम है वो काम मेरा सफल हो जाए। इतनी निष्ठा मैं अपनी जाहिर करता हूँ। अगर निष्ठा से वो मांगते हैं
तो मैं पूर्ण रूपेण आपको विश्वास दिलाता हूँ, आश्वासित करता हूँ कि भगवान बुद्ध आपको विदिन 1 साल में ही आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरे को भी 30 साल है। 30 साल में ऐसा नहीं कि मेरे को कोई व्यक्ति लौट के मिलने के लिए नहीं आता हो। जिसकी समस्या हो, वो समस्या का समाधान हो गया हो, वो बरकरार आते हैं, पुनः पुनः आते हैं, पुनः पुनः भगवान का 1000 बार शुक्रगुजार करते हैं कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत मतलब आशीर्वाद मिला है हमको। हमारी जो जो समस्या हैं उनको आपने समाधान किया है। समाधान के माध्यम से ही लोग आज पूरे विश्व में ये बौद्ध धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म माना जा रहा है। तो सबसे श्रेष्ठ धर्म होने का भगवान बुद्ध के धर्म को गौरव प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं बोध गया से फिर एक बार सभी को, जो जो लोग अपनी समस्या लेके आ रहे हैं, वो समस्याएं केवल निष्ठा से ही और भगवान को बता देंगे। कोई उसमें ज़्यादा वो खर्चा वाली बात नहीं है। आप निष्ठा से भगवान को चीवर चढ़ाइए, निष्ठा से फूल चढ़ाइए, निष्ठा से भगवान को खीर चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, भिक्षु संघों को संगदान दीजिए। ये अभी वियतनाम के लोग यहाँ पे पूरा कोरोना काल चला था। कोरोना काल में ऐसा दिन एक भी नहीं गया जिस दिन उन्होंने भिक्षुओं को खाना नहीं खिलाया, भिक्षुओं को दान नहीं दिया। पूरा 3 साल तक हमारे वियतनाम के लोग मदद करते रहे। और ख़ास करके बुद्ध गया के आसपास के जो भी गांव रहे हैं, यहाँ से 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर दूर जाके वो वियतनाम के सहयोग से हम लोगों ने भी उनको खाद्यान्न सामग्री पहुँचाने का काम किया। ये भगवान बुद्ध की अपार अनुकंपा है उन लोगों के ऊपर जो दूसरों की मदद के लिए आगे आए हैं। उनको भगवान स्वतः मदद करते हैं। ऐसा मेरा स्वयं का मानना है कि भगवान कभी दूर नहीं रहते, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हाँ, केवल हमको श्रद्धा उनके प्रति निष्ठावान होना चाहिए कि हे भगवान, हमारा फलाना काम हो जाए, वो निश्चित ही वो काम सफल होता है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। मैंने स्वयं इसी प्रांगण से बोला था कि आप लोग बिल्कुल मत घबराएं। और हमने क्या है, भगवान बुद्ध का एक बहुत सुंदर रतन सूत्र होता है जिसको उन्होंने वैशाली में भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने मुख से बोला था। एक बार वहाँ भी अकाल आ गया था। भगवान बुद्ध के समय में पूरा सूखा पड़ गया था, पूरी खेती जल रही थी, एक पानी की बूंद नहीं थी, पेड़ से पत्ते सारे गिर गए थे और ख़ास करके पशु पंछी जानवर भी मर रहे थे। उनको भी बचाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो वहाँ की जनता भगवान को निवेदन करके और भगवान ने उस कल्याणकारी सूत्र को, रतन सूत्र को पूरे अपने भिक्षुओं के साथ में लेके उन्होंने सूत्र पाठ का वो पवित्र जल और पवित्र जल का छिड़काव करके उन्होंने क्या किया, पूरे नगर में, वैशाली नगर में उन्होंने उसको छिड़का। और पवित्र जल को ऐसा पवित्र जल छिड़का कि घनघोर बारिश हो गई, बादल छा गए और इतनी बारिश हुई कि उस बार जो खेती हुई वो 4 गुनी पैदा हुई। ये भगवान बुद्ध के समय की घटना है। और वो नगर में फिर से खुशहाली कायम आ गई। और खुशहाली कायम आने के साथ साथ वहाँ पर जो नगर के पेड़ पौधे थे, जानवर थे, पशु पंछी थे, सभी फिर से खुशहाल हो गए और वो सुख चैन से रहने लगे। ऐसा ही हमारे पीरियड में भी अभी 2020 में एक कोरोना का पीरियड गुजरा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। तो हमने भी संकल्प लिया कि हम ये पूरे दुनिया में जो हाहाकार मचा है, हे भगवान, इसको शांत कर दो और जो बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म कर दो। ऐसा हमने स्वयं, मैं बदन सत्यानंद रातों दिन इसी के मंत्र जपता रहता था। रतन सूत्र मैंने 6 महीने बराबर सूत्र पाठ किया यहाँ पे। इसको बंद कर दिया गया था कोरोना काल के। तो हमने लाल पत्थर पर बैठ के पूरे भिक्षु संघ के साथ, निष्ठा के साथ हमने वो 6 महीने तक रतन सूत्र का पाठ किया। और रतन सूत्र के प्रताप से मेरा ये मानना है कि बोध गया की सीमा में कोरोना प्रवेश भी नहीं किया। और जो लोग वहाँ से कोरोना पीड़ित होकर आए थे वो लोग भी ठीक होकर चले गए। ऐसा हमारे बोध गया का इतिहास है। वो इतिहास इसलिए है कि भगवान की ये पवित्र भूमि, भगवान की ये इतनी पवित्र भूमि, उनकी सींची हुई भूमि है, उनकी आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ का वाइब्रेशन इतना पवित्र है जिसके बारे में बोलना कोई शब्द उचित नहीं है कि उसको शब्द से बोला जाए। ऐसा मेरा मानना है।
तो पवित्रता हमने स्वयं देखी है, स्वयं उसका आशीर्वाद हमने यहाँ के भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों को भी हमने आश्वासित किया था कि आप कोई भी समस्या हो केवल भगवान को बता दें। एक समस्या का मैं अपने जीवन का उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बार मेरा कोरिया के एक सलीम गुरुजी हैं और कोरिया के ही एक राष्ट्रपति जी ने बोल दिया था कि मेरे पास एटॉमिक बम है, मैं चाहूँ तो दुनिया को क्या 2 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो जारी किया अपना बयान। तो वो बयान सुन के हमारे गुरुजी को बहुत ही धक्का लग गया और धक्का लगने के बाद गुरुजी बुध गया आए, बुध गया मेरी बातचीत हुई तो गुरुजी ने मीटिंग में स्वयं बोल दिया था कि वो हमारा राष्ट्रपति ऐसे ऐसे बोलता है तो वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। मेरे को उस दिन से नींद भी नहीं आई है। तो हमने वो गुरुजी को स्वयं बोला था कि गुरुजी मैं बनते सत्यानंद उसी मंदिर से फिर बोल रहा हूँ, आपको आश्वासित करता हूँ कि वो राष्ट्रपति जरूर हैं लेकिन वो बम का बटन कभी नहीं दबाएंगे। और ऐसा ही हुआ, आज तक वो बटन कहाँ चला गया पूरी दुनिया को पता नहीं। और वो राष्ट्रपति 6 महीने तक अंडरग्राउंड रह गए। जब मैंने उनको आश्वासित किया गुरुजी को कि गुरुजी आप खाना पीना खाइए और चैन से सोइए, मैं स्वयं भगवान बुद्ध के उसी महाबोधि महाविहार से और आपको आश्वासित करता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं बना है जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर दे, क्योंकि दुनिया को बचाने वाले भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। बचाने वालों की संख्या ज़्यादा है और उजाड़ने वालों की संख्या बहुत नग्न है, ना के बराबर है। वो एक ही पूरी दुनिया का संसार का एक राष्ट्रपति है, वो अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं लेकिन उनसे पहले हमने बचाने का मंत्र जप दिया है, वो दुनिया को हम लोग बचा जाएंगे। और भगवान बुद्ध का इतना हमको शक्ति प्रदान हुई कि वो राष्ट्रपति 6 महीने तक अंडरग्राउंड रह गए, मीडिया के सामने नहीं आए। जी हमारा दुनिया के लिए एक मिसाल है भगवान बुद्ध का, क्योंकि हमको विश्वास है भगवान बुद्ध में, हमको आस्था है भगवान बुद्ध में, हमको निष्ठा है तो भगवान बुद्ध में। तो भगवान बुद्ध के जो निष्ठावान रहते हैं, जो निष्ठा से मांग करते हैं, भगवान उनको पूर्ण आश्वासित करते हैं कि वो स्वयं अपनी शक्ति से और भगवान के आगे जो भी है बलवान है वो भी निर्बल हो जाता है, उसका बल कुछ नहीं रहता है। क्योंकि सबसे बड़ा भगवान बुद्ध का एक मंत्र है क्षमा। क्षमा, जिसने भी क्षमा मांगी है उसको क्षमा मिला है और क्षमा करने वाला सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। मारने वाले से बचाने वाले आदमी को ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मारने वाले कुछ कम ही लोग होते हैं लेकिन बचाने वाले ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैं जिस महाबोधि महाविहार से आज इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों को जो संबोधित कर रहा हूँ उसका एक बहुत बड़ा महत्व है कि अपने जीवन में आप भी कोई घटना, सत्य घटना, और सत्य घटना से मैं आपको स्वयं परिचय करा रहा हूँ। ये मेरे जीवन की सत्य घटना है जो मैंने आज तक आपको बता दी है। ये मैं स्वयं यहाँ पे लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्या क्या है तो वो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया है कि आप भगवान बुद्ध में निष्ठा बनाए रखें और भगवान बुद्ध से कभी भी दूरी नहीं बनाएं। भगवान बुद्ध हमेशा आपके साथ हैं, केवल आप श्रद्धा बनाए रखें और श्रद्धा से जो भी लगन से मांगा है वो हमेशा मिला है। ऐसा ही भगवान बुद्ध के समय की एक घटना है कि भगवान बुद्ध एक बार प्रवचन कर रहे थे, श्रावस्ती की घटना है ये। श्रावस्ती में प्रवचन करते करते भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए उस समय श्रावस्ती की जनसंख्या 70 करोड़ थी और 70 करोड़ की जनसंख्या में से उस समय 70% लोग भगवान बुद्ध को सुनने के लिए आया करते थे। उसी समय एक तालाब था श्रावस्ती के सामने में, श्रावस्ती का जो बिहार है उसके सामने में एक तालाब था। तालाब में एक मेढक था। अब वो मेढक को भी मन हुआ कि मैं भी भगवान बुद्ध का आज धम्म उपदेश सुनूं, प्रवचन सुनूं। तो वो मेढक पानी से निकल के ज़मीन पर आ गया और ज़मीन पर क्या है, ज़मीन पर घास में बैठ के और भगवान का प्रवचन एकाग्रत होकर सुनता है। लगन की बात बता रहा हूँ, वो इतना लगन में लीन हो गया कि एक गाय भैंस चराने वाला चारवा एक लाठी टेकते टेकते और वो उस मेढक तक आ गया और मेढक की पीठ पर लाठी टेक के खड़ा हो गया और लाठी के वजन और अपना वजन लाठी के ऊपर टेक दिया। जब वजन टेक दिया तो वो मेढक क्या करता है कि मेढक असहनीय वजन को सह नहीं सका, वो लाठी का वजन, उसके बाद में वो चारवा का वजन इतना बहुत ज़्यादा हो गया कि वो उसका अंतकाल हो गया मेढक का। और अंतकाल होके वो मेढक को
क्या है कि देवलोक में उसका जन्म हो गया। जब देवलोक में जन्म हो गया तो देवता बन गया वो। जब देवता योनि में उसका जन्म हुआ तो वो भगवान की कृतज्ञता बयान करने के लिए पृथ्वी लोक पर आया और वो फिर श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। तो जब कोई देवता भगवान बुद्ध के सामने प्रकट होता है तो उसकी आभा से अभय जो रहती है उससे एकदम जेतवन उजाले में हो गया और तुरंत भगवान को आभास हो गया कि कोई देवलोक से कोई देवता प्रकट हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि भगवान, मैं आपके सामने इसलिए प्रकट हुआ हूँ कि मैं इसी जेतवन के सामने में एक तालाब है, उसी तालाब का रहने वाला मेढक हुआ करता था और वो मेढक, मेरा भी मन हुआ कि मैं भी भगवान का आज प्रवचन सुनूं। तो प्रवचन सुनते सुनते मेरे ऊपर एक चारवा ने लाठी टेक दिया और लाठी के ऊपर भी उस चारवा ने अपना पूरा वजन डाल दिया, पूरा वजन लाठी के ऊपर डाल दिया। जब लाठी के ऊपर वजन डाल दिया तो मैं वो असहनीय पीड़ा से और मेरा अंतकाल हो गया। मेरा क्या है, ये मैंने शरीर छोड़ दिया। जो मृतक शरीर है वो आज भी उसी जगह पे पड़ा है और वो चारवा आज भी उसी लाठी टेक के मेरे मृत शरीर पर खड़ा हुआ है। ऐसा देखने को मिलेगा आपको। अभी भी भगवान वो सुनना है आपका प्रवचन। मैं केवल आपके सामने इसलिए प्रकट हुआ था कि मैं आपकी कृतज्ञता जार करूं। मैं आपकी अनुकंपा से देवलोक में मेरे को जन्म हो गया। अगर मैं सहनशीलता और एकाग्रता का परिचय नहीं देता, मैं अगर एक आवाज़ कर देता तो आपके प्रवचन में विघटन पैदा हो जाती और आपके जेतवन में जो 70% जनता जो आपका प्रवचन सुन रही थी वो डिस्टर्ब हो जाती थी। वो लोग, अगर मैं थोड़ा सा टर करता तो सबका ध्यान मेरी तरफ चला जाता और आपका जो प्रवचन है उसमें हस्तक्षेप हो जाता था। इसलिए मैंने इतनी पीड़ा सही कि मेरे प्राणी निकल गए और वो मेरे लिए इतना पुण्य हो गया कि मेरे को देवलोक प्राप्त हो गया। इसलिए भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भगवान मेरे को देवलोक जाने की अनुमति प्रदान करें। तो देवता ने 3 बार भगवान बुद्ध की प्रदक्षिणा करी और वो देवलोक को चले गए। तो ये सत्य घटा है, जो सत्य घटना त्रिपिटक में दर्ज है, भगवान बुद्ध के समय की घटना है। भगवान बुद्ध से हमको बहुत सारी घटना सीखने को मिलती है। अपने जीवन में संयम और शक्ति हमारी दोनों काम करती हैं। अगर हम लोग सहन शक्ति रखेंगे तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। और हम क्या है, सहन शक्ति रखना चाहिए। कोई कितना भी हो, केवल अपने आप में विश्वास रखना चाहिए कि मैं जो सहन शक्ति मेरे अंदर है वो अटूट है, उसको मैं डिगने नहीं दूंगा, उसको मैं विचलित नहीं होने दूंगा। ऐसा भगवान बुद्ध की ये सत्य घटना से आप सभी लोगों को उसका लाभ मिले। खास करके भगवान बुद्ध की ये बुद्ध पूर्णिमा है। मैं आज पहला दिन है 4 मई से 4 मई और 5 मई और 6 मई के दिन इसका समापन होगा। आज उद्घाटन है इसका। मैं उद्घाटन के अवसर पर आप सभी की मंगल कामना करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप भी अपने मन में, अपने जीवन में भगवान बुद्ध से बहुत सारी प्रेरणा लें और प्रेरणा लेके उनके बताए हुए मार्ग पर, शांति के मार्ग पर पूरा विश्व चलता है। तो आप लोग भी चलें, सभी लोग चलें, पूरे विश्व में शांति कायम हो जाएगी। केवल भगवान बुद्ध के धम्म से ही होती है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर चलते चलते आदमी महापरिनिर्वाण को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्ति करते हैं। मैं सभी के मंगल कामना की कामना करते हुए मैं फिर एक बार आप सभी का बोध गया के महाबोधि महाविहार से आप सभी का स्वागत करता हूं। हार्दिक मंगल कामनाएं। सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। साधुवाद। मैं बदन सत्यानंद महाथेरो महाबोधि महाविहार का पूर्व मुख्य पुजारी होता हूं। सभी को धन्यवाद। साधु।